हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट के विद्यार्थी या लॉ के स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैंने कवर किया है एज सच वो आपके लॉ के किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो कंसर्न नहीं है और ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल करता है, लेकिन एक जो नॉर्मल जो पर्सन को जो है वो इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपने जो है वो देखा होगा कि कोर्ट में जो है वो गीता की कसम जो है वो खिलाते हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि क्या अब भी गीता की कसम जो है वो खिलाई जाती है, और स्पेसिफिक गीता की ही कसम क्यों खिलाई जाती है, रामायण की कसम क्यों नहीं खिलाई जाती। हालांकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया था, तो जो कोर्ट में है रामायण की कसम को क्यों नहीं खिलाया जाता। और ये जो ग्रंथों पे जो कसम खिलाने की जो परंपरा है, ये जो है भारत में कब शुरू हुई थी और इसे अंग्रेजों ने कौन से पर्टिकुलर एक्ट में जो है वो फॉल किया था। और इसके साथ साथ जो है वो क्या अब भी भारत में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी कसम जो है वो खिलाई जाती है या नहीं। अगर नहीं तो कब ये जो है जो कानून स्पेसिफिक आ गया है कि अब भारत में जो है वो ग्रंथों की कसम नहीं खिलाई जाती। तो आज इन डिटेल मुद्दों पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो गीता पे हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा है, ये कहाँ से आई थी। तो उत्तर प्रदेश के एक प्रख्यात पत्रकार श्री हेमंत सिंह की जो स्टडी के अनुसार कि भारत में जो है वो मोहम्मडन्स का जब पीरियड था, तो वो धार्मिक किताबों पे हाथ रख के जो है वो शपथ लेने की एक परंपरा उनके टाइम थी, क्योंकि जो मुगल शासक थे अपने लाभ के लिए जो है वो झूठ बोलते थे और छल कपट भी करते थे, इसलिए भारत के नागरिकों के वचन पे जो है वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वह इस बात पे विश्वास करते थे कि भारत के नागरिक जो है वो अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उन पे शपथ रख के कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो ये जो ग्रंथों पे शपथ खिलाने की जो परंपरा है, ये मुगल शासकों से जो थे वो आई थी। तो कोर्ट में जो है वो धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए जो है वो फिर जब भारत में जो ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने जो है वो ओथ्स एक्ट 1873 पास किया और इसे जो है वो एक लॉ के तहत जो है वो बना दिया कि इस एक्ट के तहत जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो गीता पे और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो कुरान पे हाथ रख के जो है वो कसम खाया करेंगे। अब नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या आजादी के बाद भी कोर्ट में गीता, कुरान या बाइबल पर हाथ रख के जो है वो गवाही दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अदालत में जो कसम खाने की ये परंपरा है, ये स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ जो शाही अदालतें थी, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो उनकी पवित्र पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा जो थी वो चालू थी। अब भारत में जो है वो धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने का जो कानून है, अब वह कब समाप्त हुआ था। तो भारत में जो है वो किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की जो प्रथा थी वो 1969 में समाप्त हो गई थी। जब लॉ कमीशन ने अपनी 28 रिपोर्ट सौंपी थी, तो देश में भारतीय ओथ जो अधिनियम 1873 था उसमें कुछ एक सुझाव दिए गए थे। उसमें ओथ एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो धार्मिक ग्रंथों पे शपथ ली जाती है इसे खत्म किया जाए। तो इसके बाद आपको आइडिया होगा कि ओथ एक्ट 1969 पास हुआ और उसके पास होने के बाद जो है वो भारत में शपथ कानून जो है वो लागू कर दिया गया। अब भारत में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख के कसम नहीं खाई जाती। तो अब जो है वो धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रखकर कसम नहीं खाई जाती, तो कैसे जो है वो भारत में जो है वो शपथ ली जाती है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो झूठ बोलता है तो क्या उसके लिए कोई सजा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर जो है वो भारत की जितनी भी न्यायालय हैं उनमें जो है वो दो प्रकार से शपथ ली जाती है। पहला, जज के सामने आप मौखिक रूप से, दूसरा जो है वो शपथ पत्र जो है वो पेश करके शपथ ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 193 के तहत यह एक अपराध है और झूठ बोलने के लिए उसको 7 साल की सजा भी दी जाती है। तो दोस्तों, अब जो है वो शपथ लेने के लिए हमारे पास जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मौखिक रूप से या तो एक एफिडेविट के थ्रू जो है वो शपथ ली जाती है। अब नेक्स्ट जो था वो गीता की शपथ क्यों, रामायण की क्यों नहीं ली जाती। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास रामायण है, रामायण जो है एक आदर्श जीवन का मार्गदर्शन जो है वो दर्शाती है।
रामायण लोगों को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, परंतु गीता जो है वो हिंदुओं का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जो है वो जीवन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया गया है। यह केवल महाभारत युद्ध का ही जो है वो विवरण नहीं करता, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए मनुष्य को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए उसका भी जो है वो एक विस्तार से विवरण करता है। तो दोस्तों, ये रीजन है कि भारत में जो है वो बहुत पहले गीता की ही शपथ दी जाती थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।